जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं तुकाराम कसारी राजिम टाइम्स न्यूज़ चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजिम टाइम्स न्यूज़ चैनल। आप बने रहिए राजिम टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। हम बात करते हैं आज छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी महानदी के बारे में। आज इस नदी की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। वहीं पूरी महानदी प्रदूषित हो चुकी है, जिसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। आज हमारी छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी महानदी शासन प्रशासन की उपेक्षा की शिकार है। वहीं आप देख सकते हैं महानदी कितनी प्रदूषित हो चुकी है। जिम्मेदारों को चाहिए कि छत्तीसगढ़ की इस जीवनदायिनी नदी के संरक्षण व संवर्धन के लिए काम करे। वहीं दम तोड़ती महानदी को पुनः उसका गौरवशाली इतिहास लौटाए। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी भारत भूमि के पावन छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में स्थित है। सिहवा पर्वत से निकलकर घने जंगलों व पहाड़ों से होते हुए लाखों करोड़ों एकड़ की फसलों को सिंचित करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आज इस महानदी की हालत देखकर हमें काफ़ी रोना आता है। राजिम के त्रिवेणी संगम में महानदी काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है। इसकी सफाई के लिए नगरवासी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं गंगा दशहरा के इस अवसर पर हमने कुछ प्रबुद्धजनों के विचार जानने की कोशिश की। लीजिए, प्रस्तुत है कुछ प्रबुद्धजनों के उनके विचार। मित्रों, क्या आपने कभी नदी में कमल फूल खिलते हुए देखा है? जवाब शायद आपके पास मौजूद है। वहीं राजिम नगर के इस महानदी में आप कमल खिला हुआ पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि नदी की स्थिति कितनी बुरी हो चुकी है। वहीं अक्सर आप देखा करते हैं तालाब में कमल फूल खिलता है, लेकिन यह महानदी है, यहाँ पर कमल खिला हुआ देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, गायत्री माता की जय, गंगा मैया की जय, श्री राजीव लोचन भगवान की जय, श्री कृष्णनाथ महादेव की जय, राम के सभी देवी देवताओं की जय, बोले युगाधिपति महाकाल की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे, घर घर गंगे। सर, आज के कार्यक्रम पर थोड़ा विस्तार से बताएंगे, बोलिए। बोले गंगा मैया की जय, वेद माता गायत्री की जय, राजीलोचन भगवान की जय, कुलेश्वर महादेव की जय, महानदी मैया की जय। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। ये पूरे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये गंगा मैया को हम परम पावन पवित्र मानते हैं। माँ गंगा जो है हमेशा यही चाहती है कि मैं सबके तन को मन को पवित्र करूं, और गंगा मैया ये भी चाहती है कि मैं भी पवित्र रहूं, किसी प्रकार की गंदगी इस नदी में ना हो, गंगा को पावन रहने दो, ऐसा गंगा मैया कहती है। तो इसलिए हम गायत्री परिवार के लोग यहाँ पर सफाई अभियान के लिए आए हुए हैं। हमारी बहुत सारी बहनें, हमारे आदरणीय भैया लोग भी सब आए हुए हैं, और यहाँ नगर के कर्मचारी लोग भी इस सफाई अभियान में अपना योगदान दिए हैं, और गंगा मैया का आशीर्वाद सब लोगों ने प्राप्त किया है। कहा जाता है गंगा स्नान से ज़्यादा गंगा की सफाई करने में उसका हजारों गुना अधिक पुण्य मिलता है। इस प्रकार यह भाव लेकर के साफ सफाई अभियान में अभी हमारे भाइयों ने बहनों ने योगदान दिया है। और कुछ अपना परिचय बताएंगे थोड़ा सा परिचय। हम गायत्री परिवार के हैं, और गायत्री परिवार का एक मिशन है स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज, है ना। परम पावन पवित्र परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हमारा जो जीवन है वो शानदार हो, हमारा परिवार शानदार हो, और हमारा समाज शानदार हो। इसके लिए भी जो भी योगदान हम कर सके करने का हमको प्रयास करना चाहिए। जैसे यहाँ पर गंगा सफाई कर रहे हैं, तो गंगा जल को
परम पावन पवित्र बनाएंगे, तभी गंगा जल को हम पीने लायक बना पाएंगे। और पवित्र जल से ही आदमी जो है उसका जीवन शानदार हो सकता है। और जल अपवित्र हो जाएगा तो फिर नाना प्रकार के बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए जल को और आसपास के जगह को साफ सफाई रखना हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है, ऐसा हम मानते हैं। ये गायत्री परिवार का लक्ष्य है कि चारों तरफ, हर तरफ सफाई हो, स्वच्छता हो और सभ्य समाज का निर्माण हो। यही गायत्री परिवार का उद्देश्य है। बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, राजीव लोचन भगवान की जय, कुलेश्वरनाथ महादेव की जय, बोले गंगा मैया की जय। सर, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है और इस अवसर पर अब महानदी की जो स्थिति वर्तमान में, उसके पर अब क्या कहना चाहते हैं? आपके क्या विचार है? बोलिए सर। बोले महानदी मैया की जय। ये छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि महानदी सिहावा पहाड़ से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। दुनिया में ऐसी बहुत सी नदियां हैं, किसी भी नदी के साथ महाशब्द नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारी इस नदी जो कि संगम स्थल से, महानदी, पैरी नदी, सोडू नदी के संगम स्थल राजिम से गुजरती है, ये बहुत पवित्र नदी है। और इस पवित्र नदी की दुर्दशा को देख करके बड़ा पीड़ा होता है। यहाँ नदी का जो मूल स्वरूप होना चाहिए वो मूल स्वरूप कहीं दिखाई नहीं पड़ता। जब भी यहाँ पे देखो तो गटर का गंदा पानी, सब मिला हुआ गंदा गंदा पानी दिखता है। यहाँ पर हरे भरे खरपतवार से भरा रहता है। यहाँ जो रेत का उत्खनन होता है, रेत के उत्खनन में तो पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि रेत है तो नदी है, अगर रेत ही नहीं है तो नदी कहाँ रहेगा। इसलिए रेत उत्खनन पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए। और शासन को चाहिए कि इसकी सफाई के लिए विभिन्न योजना बना करके इसकी सफाई करना चाहिए। जब भी सफाई के लिए बजट आता है तो लोग, अधिकारी लोग अपने अपने जेब भर लेते हैं, सफाई के लिए कुछ करते नहीं। इसलिए ये जो बीमारी है, रोग है जेब भरने की, ये जेब भरने की बीमारी खत्म होनी चाहिए। और निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ का त्याग करके निस्वार्थ भाव से नदी को अपनी माता समझ करके इनकी सेवा शुश्रूषा में अपना समय देना चाहिए। इन्हीं में यही मेरी आकांक्षा है, ये मेरी मंशा है और ये मेरी इच्छा जो है जनप्रतिनिधि तक, यहाँ के शासन प्रशासन तक जाना चाहिए। और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मैं तो सबसे पहले दोषी यहाँ की म्युनिसिपल को मानता हूँ, जिनका इसके प्रति कोई ध्यान ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले जागरूक यहाँ का म्युनिसिपल हो और म्युनिसिपल जो है कार्य योजना बना करके छत्तीसगढ़ शासन को, भारत सरकार को यहाँ भेजे और वहाँ से जो पैसा अलॉट होता है उसका एक एक पाई यहाँ उपयोग हो। मैं ये महानदी जो है ये ऐसे लोगों को जो यहाँ के आने वाले पैसों को अपनी जेब में डालते हैं उनको वो साथ देती है, साबित करेगी को जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि हमारी इस माता को, मातृदेवो भव हम कहते हैं, हमारी संस्कृति है मातृदेवो भव। तो हमारी इस माता का जो अपमान करेगा, जो अनादर करेगा, उनका तो दुर्गति होना ही होना है। इसलिए इनको सम्मान के साथ जितना हो सके अधिक से अधिक इनकी सफाई और इनके मूल स्वरूप को लौटाने का प्रयास करें, यही मेरी आकांक्षा है। जी सर, अपना परिचय दे देंगे सर दर्शकों को। मैं SR सोन, सेवानिवृत्त व्याख्याता, नया पारा राजिम। जी जी, शुक्रिया सर। सर, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है, इस अवसर पर अब जो है महानदी पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। गंगा दशहरा पर्व पर महानदी मैया को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आज देखता हूँ कि यहाँ पर जो महानदी है, नवापारा और राजिम के दोनों शहरों के जो बीच में जीवनदायिनी नदी है, उसकी स्थिति जो है बहुत
दयनीय है, दुर्दशा है, उसको हम ही सब लोगों के द्वारा, शासन प्रशासन, आम नागरिक या लोगों के रहने जो है उनके द्वारा ही ये स्थिति बनाई गई है। और बरोज इस नदी को देख करके, इसकी स्थिति को देख करके बड़ा पीड़ा होती है कि नदी का जो मूल स्वरूप जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। और मैं शासन से, प्रशासन से, लोगों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि हम अपनी जो माँ है, जो नदी है, जो जीवनदायिनी है, जिससे हमको जीवन मिलता है, उसका वास्तविक स्वरूप, मूल स्वरूप को वापस लाने के लिए शासन को, प्रशासन को इस पर पूरा भरपूर ध्यान देना चाहिए, ताकि नदी पहले जैसा नदी होता था, स्वच्छ निर्मल जल हो, बहता हुआ हो, और उसे देख करके लोगों को लगे कि ये नदी है। हम आज नयापारा राजिम शहर से जो नदी हम देख रहे हैं, तो ये नदी जैसे हमारे बचपना इस नदी में नहाते हुए, खेल मेला के समय दिखता है, तो वो जो नदी है आज वहाँ नहीं दिखता, वो पुनः उसका स्वरूप वापस आए, हम ये शासन प्रशासन से मांग करते हैं। और मैं आज गंगा दशहरा के पर्व पर आप सभी को गंगा दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए, महानदी को संरक्षित किया जाए, उसके लिए जितना शासन प्रशासन और हम आम नागरिकों के द्वारा उसके लिए काम किया जाए, इसकी मैं अपील करता हूँ। जी, थोड़ा सा परिचय दे दें सर। मैं रोमन लाल साहू, सेवानिवृत्त क्रीडाधिकारी, नवापारा निवासी। शुक्रिया सर। जी बोलिए सर। बोले गंगा मैया की जय। नयापारा राजिम में ये महानदी और त्रिवेणी संगम के रूप में जो तीर्थ स्थल है, ये महानदी यहाँ पहाड़ से निकली है और एक ऋषि का तप शक्ति इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। और महानदी, महाशब्द लगा हुआ है, इसलिए इनको काफी सम्मानित किया गया है। और दूसरा चीज ये है कि आज महानदी के तट पर आकर के खड़े होकर के देखिए, इसकी पवित्रता पूरी समाप्त हो गई है ना। निर्मल जल की बात है, लोग यहाँ नहाते हैं, लोगों का गुजारा होता है। दूसरा चीज तीर्थ स्थल लोग पिंडदान के रूप में इस स्थान को जानते हैं, है ना। दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए नदी के इस स्वरूप को देखते हुए, आज के हालत को जब देखते हैं बड़ा दुख होता है। इसलिए सभी को इसके प्रति सोचना है, विचारना है और महानदी को बचाने का एक अभियान चलाना है। शासन प्रशासन से लेकर के नगरीय स्तर पर सबसे यही हमारा जिक्र है, निवेदन है कि इसकी पवित्रता और किसी ऋषि का जो तप शक्ति से जुड़ा हुआ है ना, गंगा मैया के साथ भागीरथी जी का तप तपस्या जुड़ा हुआ है, वैसे ही महानदी के साथ में श्रृंगी ऋषि जी महाभारत में इसका नाम आता है, उन तप से निकाला गया है और इसको बचाना हम सबका पावन कर्तव्य हो जाता है। जी, बस परिचय देने सर। परिचय। हाँ, मेरा नाम संपत लाल साहू है ना, नयापारा राजिम। जी, शुक्रिया सर।